हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को और सॉलिड को क्लासिफाई किया था उसकी कंडक्टिविटी के बेस पर। तो सॉलिड को उसकी कंडक्टिविटी के बेस पर हम लोगों ने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या। चलिए सेमीकंडक्टर के डिफिनीशन से ही लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? ए सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस विच हैज रेजिस्टिविटी 10 to the power -4 to 0.5 ohm meter in between conductor and insulator। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता 10⁻⁻⁴ से लेकर 0.5 ओम मीटर के बीच होती है और यह प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर इसके बीच की है। मीन्स हम लोग अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता होगी वो इससे कम होगी। इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर की जो प्रतिरोधकता होगी वो इससे ज़्यादा होगी। हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर की सबसे ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की ना के बराबर होती है, या यूँ कहें कि उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है। और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। तो यहाँ क्या है, हम रेजिस्टिविटी के बेस पर इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो जिसकी कंडक्टिविटी जितनी अधिक होती है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है। तो अगर कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी। ऐसे ही इंसुलेटर जिसकी की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने से होकर करंट को फ्लो नहीं होने देता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी है वह बीच में है कंडक्टर और इंसुलेटर के, ठीक ही उसकी रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, कार्बन है, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम एनर्जी बैंड के बेस पर इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि एनर्जी बैंड क्या होता है। हमने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को समझाया था और उसमें बताया था कि एनर्जी बैंड होता क्या है। तो एनर्जी बैंड के आधार पर भी हम इसको डिफाइन करेंगे। क्या है डिफिनीशन? ए सेमीकंडक्टर इज सब्सटेंस व्हिच हैज ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड एंड nearly empty conduction band with a very small energy gap nearly 1 electron volt separating the two। अब हम अगर एनर्जी बैंड के आधार पर इसको कहें तो कैसे समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसमें उसका बैलेंस बैंड लगभग फिल्ड होता है, उसका बैलेंस बैंड लगभग फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड लगभग एम्प्टी होता है। बैलेंस बैंड उसका फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो एनर्जी की गैपिंग होती है वो कितनी होती है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हमने लिखे हैं, एग्जाम्पल से लेकर हम इसको समझते हैं इन दोनों डिफिनीशंस को। जैसे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का सिंबल जी है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 32।
जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या मिलेगा 2 8 18 4। ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिलिकॉन की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 14 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होगा 2 8 4। ऐसे हम सिलीनियम को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलीनियम का लिख सकते हैं, कार्बन का भी लिख सकते हैं। और हम देखेंगे जो इसका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड कहते हैं। मीन्स इसके बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन को हम देखें तो 6 है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 4 होगा। उसके भी बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने कहा कि उसका जो वैलेंस बैंड है वो ऑलमोस्ट फिल्ड होता है, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ये तो फील्ड है नहीं। फील्ड कब होता? जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते। देखिए जैसे हम जर्मेनियम की बात करें तो ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा वो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। और किस तरह से, थोड़ा सा उसको हम समझ लें कि ये हमारा जर्मेनियम का एक एटम है और इसके हम आउटर मोस्ट सेल को केवल बना रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। इन चारों इलेक्ट्रॉन को हम बना लेते हैं। अब इसके आसपास भी क्या होगा? जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो इसके आसपास भी जर्मेनियम के एटम होंगे। यहाँ पर भी जर्मेनियम के एटम्स को बनाएं, ये रहा, यहाँ भी बनाएं, यहाँ भी। ये इसके आसपास जर्मेनियम के एटम्स हैं। तो जैसे इसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे सभी जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए जो इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। मीन्स इसके बैलेंस बैंड में 4 पहले से इलेक्ट्रॉन थे, 4 और इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका बैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल्ड हो गया। तो बैलेंस बैंड क्या हो गया? ऑलमोस्ट फिल्ड हो गया। अब हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं। कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी है। जनरली क्या होता है? कंडक्शन बैंड इसका एम्प्टी होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट जब कंप्लीट है तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इस बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाए। तो अभी इसका कंडक्शन बैंड क्या है? कंप्लीटली एम्प्टी है। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैपिंग जो है वो भी बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि इस कहीं से थोड़ी सी एनर्जी अगर हम दे दें तो ये क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा और इसमें करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हम सिलिकॉन को भी देख सकते हैं। सिलिकॉन में भी हम बना सकते हैं। सिलिकॉन में भी क्या होगा? इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने नेबरिंग एटम से क्या करेगा? शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसका जो बैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग एनर्जी बैंड बनाए। तो
ये है, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल। इसको हम फर्स्ट बैंड कहेंगे, इसको सेकेंड बैंड, इसको थर्ड बैंड, और ये लास्ट वाले को क्या कहेंगे? बैलेंस बैंड। लास्ट वाले को क्या कहेंगे? बैलेंस बैंड। तो यहाँ पर देखिए, ठीक इसी तरह से हम सिलिकॉन के लिए भी बना लें। ये एक्सिस जो है वो किसकी है? एनर्जी की है। ये एनर्जी की एक्सिस है। बैलेंस एनर्जी इसको कह सकते हैं। और ये किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बैलेंस एनर्जी या बैंड एनर्जी इसको हम कहें, बैंड एनर्जी कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हमारा क्या है? बैंड एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इसको भी, क्योंकि बैंड डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एनर्जी को हम बैंड एनर्जी ही कहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एकदम ऊपर जो होगा उसको हम जनरली क्या करते हैं? 3 या 4 बैंड इसमें हम बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारा 4 बैंड टोटल है, तो 4 बैंड के लिए हमने 4 बैंड बनाया हुआ है। लेकिन इसमें जो एकदम ऊपर होगा ये हमारा क्या होगा? कंडक्शन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और कंडक्शन बैंड के ठीक पहले क्या होगा? वैलेंस बैंड। और इसके पहले ये कौन सा होगा? थर्ड बैंड। थर्ड बैंड। फिर ये कौन सा होगा? सेकेंड बैंड। ये जरूरी नहीं पहले जितने भी बैंड हैं सबको हम बनाएं, बस बाद वाले एक आध दो हम बना लेते हैं। मोस्टली इसमें हमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दिखाना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये हमारा क्या होगा? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ये हमारा बैलेंस बैंड, ये हमारा सेकेंड बैंड। यहाँ से देख सकते हैं बैलेंस बैंड के पहले कौन सा बैंड है? सेकेंड बैंड। और इसके पहले हमारा फर्स्ट बैंड। अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसके बीच एनर्जी गैपिंग जो है वो कितनी लगभग होती है? सेमीकंडक्टर में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो जो जर्मेनियम में एनर्जी का गैपिंग होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच इतनी एनर्जी की गैपिंग होती है। और इसी तरह से सिलिकॉन में जो एनर्जी की गैपिंग होती है वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और दे दें, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह से सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें, वो यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। ये डिफिनीशन कह क्या रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर इज सब्सटेंस व्हिच हैज ऑलमोस्ट फिल्ड बैलेंस बैंड। तो ऑलमोस्ट फिल्ड बैलेंस बैंड कैसे फिल्ड होता है? हमने बताया आपको किस तरह से फिल्ड होता है। इसका जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने नेबरिंग एटम्स से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अपना जो ऑक्टेट होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका बैलेंस बैंड क्या होता है? ऑलमोस्ट फिल्ड हो जाता है। एंड नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, जब यहाँ पर इसका ये बैलेंस बैंड फिल्ड हो जाएगा तो अपने आप कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा ही।
कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर कोई फ्री नहीं है, ये इसका स्टेट कंप्लीट है, मोर स्टेबल हो गया है, इसका कंडक्शन बैंड क्या है, कंप्लीट नियरली क्या है, एम्प्टी है, या कहें कि कंप्लीटली एम्प्टी है। और एनर्जी गैपिंग दोनों के बीच कितनी होनी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर बट मोर देन ए कंडक्टर। डिफिनीशन से ही ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी गई है कि जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है, इंसुलेटर से कम होती है और कंडक्टर से अधिक होती है। हम ठीक इसी तरह से कंडक्टिविटी के बेस पर भी लिख सकते हैं इस लाइन को। रेजिस्टिविटी क्या होती है सेमीकंडक्टर की, वो इंसुलेटर से कम होती है और कंडक्टर से अधिक होती है। तो ठीक इसी का उल्टा करके कंडक्टिविटी में लिख दीजिए। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंसुलेटर से अधिक होगी और कंडक्टर से कम होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज कर जाएगा, और इसका उल्टा भी होगा कि अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने वेन डायग्राम बनाया था, तो क्या है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, हमने कहा थोड़ी सी उसको एनर्जी देंगे तो बैलेंस बैंड से जो बांड है, कोवेलेंट बांड है बैलेंस बैंड में, वो ब्रेक होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और जब एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी वो पा जाएगा तुरंत बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो क्या होगा, वो कंडक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कब हुआ, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, उसको एनर्जी हमने दे दिया कहीं से। तो एनर्जी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। तो उसी तरह से टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, व्हेन सुटेबल मेटालिक इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक, गैलियम एक्सेट्रा इज एडेड टू ए सेमीकंडक्टर, इट्स करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चेंज एप्रिशिएबली। अगर इस तरह से कुछ इम्प्योरिटी हम सेमीकंडक्टर में मिला दें तो उसके जो करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है तेजी से बदल जाएगी, एकाएक क्या होगी, वो बदल जाएगी। इस लाइन को हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, डोपिंग। जब इम्प्योरिटी डोप करते हैं, इस तरह की कोई इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, और इसी को ही क्या कहते हैं, डोपिंग। ये मिलावट की जाती है उसी को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और इसको हम डोप करके हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, दूसरा सेमीकंडक्टर। आगे हम कंडक्टर को जब क्लासिफाई करेंगे तो ये लाइन फिर वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। अब है बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। मैंने पहले ही बताया कि बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। इन सेमीकंडक्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सेकेंड, ईच बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फॉर्म्स डायरेक्ट बॉन्ड विद द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एडजेसेंट एटम। कोई भी एटम है वो अपने पड़ोस वाले एटम से क्या करता है, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो शेयर कर लेता है, और शेयर करके क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। जब बॉन्ड बना लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। फॉर दिस रीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर आर नॉट फ्री। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा आपको लगा उसको लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। जो हम यहाँ पर लेक्चर बना रहे हैं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा। दैट्स ऑल।